हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीडीसी। चलिए, जीडीसी डाइजेस्टर रैपिड रिवीजन टेस्ट की बात करें हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमिडाजोल डेरिवेटिव ड्रग। कौन कौन सी ड्रग ऐसी हैं जिसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट रहती है और उससे रिलेटेड क्या यूज है उसके, और हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टर में इमिडाजोल डेरिवेटिव कंटेनिंग ड्रग। सी दिस इज ऑल अबाउट द इमिडाजोल डेरिवेटिव क्लोट्रीमाजोल। फर्स्ट ड्रग जो है यहाँ पर क्या है, क्लोट्रीमाजोल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इमिडाजोल डेरिवेटिव एंटी फंगल ड्रग, क्लोरीन के साथ ट्राई है ना, 3 साइड रिंग लगा रखा वहां पर साइड में। तो आपको ये रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इमिडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, ये पूछा जाता है और जनरली ये टॉपिकल यूज किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज करेंगे, है ना। और उसी कैटेगरी में एंटी फंगल ड्रग में जो आपसे पूछा गया है यूपीएससी डीआई 2015 में कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल क्या है, इसमें ये भी इमिडाजोल डेरिवेटिव जो है एंटी फंगल ड्रग है। तो एंटी फंगल ड्रग में आपको ट्रायाजोल और इमिडाजोल डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपका कोटिमाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, है ना, ये जो है आपके के सब क्या है, आपके इमिडाजोल। फ्लूकोनाजोल में इमिडाजोल और ट्रायाजोल दोनों रिंग होता है। फ्लूकोनाजोल में इमिडाजोल और ट्रायाजोल जो है आपको दोनों रिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इमिडाजोल में इसको आपको रखा गया है और साथ में ट्रायाजोल में भी इसको हम लोग देखेंगे। तो ये भी क्या है, टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं इसमें, पर्टिकुलर एंटी फंगल ड्रग है ये, और फंगल इन्फेक्शन में जो है इसको यूज किया जाता है। और साथ में जो है ये आईबी, है ना, इंट्रावेनस जो है आईबी रूट से भी इसको दिया जा सकता है। कब, जब ये सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको रिंग बेस्ड जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का है ये आपको वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनाजोल की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका जो है इमिडाजोल है, ये भी एंटी फंगल ड्रग में रखा गया। तो मैक्सिमम आपको ड्रग जो है इमिडाजोल डेरिवेटिव एंटी फंगल ड्रग कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो ये है आपका मेट्रोनिडाजोल की अगर हम बात करें, मेट्रोमी मतलब मिथाइल के साथ नाइट्रो ग्रुप इमिडाजोल के साथ आता है। तो नाइट्रो इमिडाजोल अगर आप देखोगे, या तो इमिडाजोल बेसिक स्केलेटन रहेगा, उसमें अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो नाइट्रो इमिडाजोल भी बोल सकते हैं। और प्योर रिंग अगर की बात करें तो इमिडाजोल रिंग आप इसको बोल सकते हो कि इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। ये कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और पैरासिटिक इन्फेक्शन, है ना, अमेबिक इन्फेक्शन, इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मेट्रोनिडाजोल की बात हम करें तो इट्राकोनाजोल, यस, ये ट्रायाजोल एंटी फंगल है। ट्रायाजोल की अगर हम बात करें तो ट्रायाजोल डेरिवेटिव जो है आपको देखने को मिलता है। हाँ, इस टाइप की जो मोइटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ट्रायाजोल के साथ। तो ट्रायाजोल डेरिवेटिव जो है इसमें इस पर्टिकुलर ड्रग में इट्राकोनाजोल में देखने को मिलता है। तो ट्रायाजोल में क्या है, सिमिलर फ्लूकोनाजोल के एनालॉग है। तो फ्लूकोनाजोल में भी अगर आप देखोगे, इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल में भी आपको ट्रायाजोल देखने को मिलेगा। पाइलोकार्पिन की बात करें, ग्लूकोमा इमिडाजोल के साथ, डायड्रोफिरॉन के साथ आता है, फिरॉन भी इसमें रहता है, इमिडाजोल भी रहता है। ये पाइलोकार्पिन जो ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है ये, है ना। तो नेचुरली भी ऑब्टेन किया जाता है इसको। तो यहाँ पर जो है इमिडाजोल डेरिवेटिव प्लस डायहाइड्रोफिरॉन भी रहता है। ये हम लोग जो है किस में यूज करते हैं, ऑप्थेल्मिक कंडीशन, जैसे ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर, है ना, वहां पर, एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में यूज करेंगे इसको। मीबेंडाजोल बेंज एमिडाजोल डेरिवेटिव क्या है, बेंज एमिडाजोल रहता है। यहाँ पर इमिडाजोल तो रहेगा, साथ में बेंजीन भी फ्यूज रहता है, तो इसलिए इसको बेंज एमिडाजोल एक साथ बोल सकते हैं, या एमिडाजोल फ्यूज विद बेंजीन इसको कहा जाता है। तो थाइबेंडाजोल में बेंज एमिडाजोल और थायाजोल दोनों रहेगा, मतलब बेंजीन के साथ इमिडाजोल रहेगा। तो चूंकि आज हम लोग इमिडाजोल की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके ड्रग हैं, है ना, फ्यूज रिंग हो या सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, पार्सली अनसैचुरेटेड हो, जैसे इमिडाजोलिन है गया, इमिडाजोलिडीन हो गया, तो ये उसी सीरीज में सब के सब रखे जाते हैं। चाहे इमिडाजोला बोलो, चाहे इमिडाजोलिडीन बोलो, चाहे इमिडाजोलिन बोलो, ये उसी के सब क्या है, डेरिवेटिव है। डिफरेंस क्या है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात होती है। तो यहाँ पर क्या है, थाइबेंडाजोल, बेंजमिडाजोल एंड थाइबेंडाजोल, मतलब थायाजोल डेरिवेटिव ही इसमें रहेगा। तो यहाँ पर थायाजोल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको वर्म्स वगैरह में जो है ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये आपको नेक्स्ट है इटोमिडेट। इटोमिडेट क्या है, ये आपको यहाँ पर इमिडाजोल डेरिवेटिव देखने को मिलता है। 60 एक्टिव इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स होता है ये, और साथ में ये एनेस्थेसिया को इंड्यूस भी करता है। नेक्स्ट है आपका क्लोनिडीन। यस, देखिए यहाँ क्लोनिडीन क्या है, ये आपको
किस पर्टिकुलर है, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। तो इमिडाजोल और इमिडाजोलिन में क्या है, पार्शली अनसैचुरेशन हो जाएगा, अगर आपको देखा जाए तो इमिडाजोलिन कहलाएगा। कंप्लीट अनसैचुरेशन है तो क्या बोलेंगे, कंप्लीट सैचुरेशन है तो क्या बोला जाएगा, इमिडाजोलिन बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या, इमिडाजोलिन यानी पार्शली अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर जो है आपको, अब ये किस में यूज करते हैं, अल्फा 2 एनर्जिक एगोनिस्ट की तरह यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये आपका है एजाथायोप्रिन। यस, एजाथायोप्रिन क्या है, ये थायोप्रिन का जो है एक तरह से प्रो ड्रग होता है, ठीक है। तो इसमें भी इमिडाजोल डेरिवेटिव इमिडाजोल के साथ फ्यूज रहेगा सल्फर के साथ, तो वो जब हाइड्रोलाइज होता है तो आपको थायोप्रिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं। और साथ में मेनली जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वहाँ पर इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम करनी पड़ती है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह इस ड्रग को यूज कर सकते हैं, इसलिए एंटी कैंसर में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। डाकार्बाजिन, डा मतलब इमीडा, इमिडाजोल डेरिवेटिव ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इमिडाजोल रहेगा यहाँ पर, तो ये एंटीप्लास्टिक मीन्स एंटी कैंसर ड्रग की तरह इसको यूज किया जाता है। और मेनली जो है ट्रीटमेंट ऑफ मेलानोमा एंड हार्टकिंग लिम्फोमा में जो है ये इसको यूज करेंगे। लोसार्टन में इमिडाजोल के साथ साथ आपको टेट्राजोल भी देखने को मिलता है ना, एसी एंटागोनिस्ट लोसार्टन। तो ये आपको जो है मिलेगा कहाँ, एंटी हाइपरटेंशन में भी इसको यूज करते हैं। तो ये एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर जो ब्लॉकर है, एंटागोनिस्ट इसको कहा जाता है। तो इसमें जो रिंग प्रेजेंट है वो क्या है, इमिडाजोल भी रहती है, साथ में टेट्राजोल भी देखने को मिलेगा। सेकनिडाजोल में नाइट्रो इमिडाजोल के साथ आता है, इमिडाजोल तो रहेगा ही, साथ में नाइट्रो ग्रुप भी लगा रहता है। तो ये आपको पर्टिकुलर प्रोटोजोल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, हम EBS को बोलते हैं। तो सेकनिडाजोल इमिडाजोल डेरिवेटिव इसमें भी आपको मिलेगा। नाइट्रोफ्यूरेंटोयन में इमिडाजोल के साथ फ्यूरॉन भी आपको मिलेगा। तो फ्यूरॉन रिंग इसमें प्रेजेंट तो रहेगा ही, साथ में आपको इमिडाजोल भी देखने को मिलता है। कहाँ यूज करते हैं, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। तो ये 2020 में पूछा गया था कौन से रिंग प्रेजेंट है और किस कैटेगरी में इसको रखा गया, तो UTI में ये यूज करते हैं। हिस्टामिन, यस, ये जो है आपका हिस्टामिन जिसकी वजह से एलर्जी वगैरह काज होती है। तो हिस्टामिन में रिंग की बात अगर हम करें तो क्या बोलता है इसमें, इमिडाजोल डेरिवेटिव। हाँ, हिस्टिडीन जैसे एमिनो एसिड होता है उसमें भी इमिडाजोल की बात होती है। तो हिस्टिडीन से क्या बनता है, डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो हिस्टामिन बन जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका रिंग की अगर बात करें तो हिस्टाडीन जो हिस्टामिन है वो इमिडाजोल डेरिवेटिव जो है यूज होता है। तो ये आपको इम्यून सिस्टम है ना से रिलेटेड है, और ये एलर्जी सिम्टम भी इसी की वजह से वो देखने को मिलता है, हिस्टामिन, ठीक है, H1 किसको बोलते हो आप लोग। नेक्स्ट है आपका इसी सीरीज में टीनिडाजोल। टीनिडाजोल क्या है, ये नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, टीनिडाजोल के साथ सल्फर भी आएगा, इसका मतलब है, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन में जो है यूज किया जाता है, सिमिलर टू द मेट्रोनिडाजोल, जहां पर मेट्रोनिडाजोल में हम लोग क्या देखे थे, इमिडाजोल डेरिवेटिव। साइमेटिडीन, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है साइमेटिडीन, राइट। साइमेटिडीन जो होता है ये H2 ब्लॉकर है आपका, और ये साइमे का मतलब इमे मतलब इमिडाजोल होगा, सी मतलब साइनाइड के साथ आता है, टिडीन मतलब गुआनिन डेरिवेटिव यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसमें। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को ये एंटागोनाइज कर देता है, और ये हम लोग एसिड प्रोडक्शन में मींस एसिडिटी जो है, अगर हार्ट बर्न हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है ना, तो वहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं। और इंडाइजेशन पेप्टिक अल्सर में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये ड्रग इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा और भी बहुत सारे ड्रग हैं जिसमें आपको रानिटिडीन है, इससे फ्यूरॉन डेरिवेटिव है ना, तो वो भी आपका इसमें फ्यूरॉन की बात करेंगे तो रानिटिडीन की बात करेंगे, साइमेटिडीन की बात करेंगे तो इमिडाजोल की बात करेंगे, राइट। ओमिप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, PPI जिसको बोलते हैं, ये बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव, ये बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। तो ये भी आपको इमिडाजोल के साथ बेंजीन फ्यूज रहता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एसिड प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करता है डायरेक्टली, सोडियम पोटेशियम ATPase सिस्टम जो है उसको ये इनहिबिट कर देता है, जिसको आप प्रोटॉन पंप बोलते हो। पेंटोप्राजोल ये भी बेंजमिडाजोल डेरिवेटिव है ना, सिमिलर ओमिप्राजोल बेंजमिडाजोल डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट रहता है।
ये भी जो है ऐसे रिलेटेड डिजीज में इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको फ्लूकोनाजोल, यस फ्लूकोनाजोल जो है अभी बात किया था ट्रायाजोल डेरिवेटिव, और साथ में इमिडाजोल भी इसमें प्रेजेंट रहेगा फ्लूकोनाजोल में। तो फ्लूकोनाजोल के अलावा अगर आप देखोगे वर्कोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसोकोनाजोल, सब में जो है क्या है ट्रायाजोल देखने को मिलेगा। तो ट्रायाजोल डेरिवेटिव जो है इसमें ये आपको देखने को मिलेंगे, और ये इमिडाजोल भी होता है एज ए एंटी फंगल ड्रग की तरह इसको यूज करेंगे। और निडाजोल आल्सो कंटेन द इमिडाजोल, दैट इज द नाइट्रोइमिडाजोल। तो और निडाजोल ये भी आपका क्या है एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। कार्बिमाजोल आप देखेंगे तो थायोइमिडाजोल के साथ आता है, ये है ना सल्फर के साथ आएगा, और यहाँ पर जो है एंटी थायराइड ड्रग की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं। साथ में थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को भी ये रिड्यूस कर देता है। तो ये कार्बिमाजोल जो है इमिडाजोल डेरिवेटिव है यहाँ पर जो है आपको। तो ये कुछ जो है आपके इमिडाजोल डेरिवेटिव ड्रग जो है इसमें हम लोग डिस्कस किए। अब इसे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कैसे आएंगे, तो जैसे सपोज दैट ये 2008 में गेट में पूछा था कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन पाइलोकार्पिन। तो पाइलोकार्पिन में अभी हमने देखा इमिडाजोल तो है ही, साथ में डाइहाइड्रोफ्यूरॉन भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो है इमिडाजोल और डाइहाइड्रोफ्यूरॉन ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको इस रिंग पर्टिकुलर रिंग प्रेजेंट रहेगी। अब H2 रिसेप्टर अगर एंटागोनिस्ट की बात करें, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एजेंट्स है ना, तो ये यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है मिनिमम एक्टिविटी इन द स्ट्रक्चर। तो ये आपका H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपको इमिडाजोल मिनिमम होना चाहिए, इमिडाजोल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आपको एक्टिविटी नहीं आएगी। तो उसके इमिडाजोल एनालॉग या इमिडाजोल यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द नाइट्रोफ्यूरेन ट्वाइंस, नाइट्रोफ्यूरेन ट्वाइंस में तो फ्यूरॉन तो है ही, साथ में जो है और क्या रहता है इमिडाजोल भी रहता है। तो कहाँ पर आएगा, किस पर्टिकुलर पोजीशन पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3 नाइट्रोफ्यूरॉन इमिडाजोल 2 फोडाइओन है, 2 नाइट्रोफ्यूरॉन इमिडाजोल 2 ओन है, फ्यूरॉन एंड पायरॉल है, 2 नाइट्रोफ्यूरॉन एंड इमिडाजोल 2 फोडाइओन। ये आपका जो है 2 फोडाइओन के साथ जो है देखने को मिलेगा किस पर्टिकुलर ड्रग में, फ्यूरन ट्वाइंस में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैचिंग क्या है, मैचिंग की अगर हम बात करें तो इमिडाजोल रिंग जो है किस पर्टिकुलर ड्रग में प्रेजेंट रहती है। तो इमिडाजोल आप देखते हो पाइलोकार्पिन में देखने को मिलता है, यानी फर्स्ट का जो है क्यू हो जाएगा इमिडाजोल, उसमें पाइलोकार्पिन। जो भी ड्रग आपसे मैच कर रहा है इससे, उसको जो है सिंपल आप मैच करा लो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या है इमिडाजोल को क्यू से, है ना, तो फर्स्ट का क्यू तो इसी में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि और किसी में जो है यानी है नहीं, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 2 का अगर हम पी की बात करें, रिसर्पिन में जो है कार्बोलिन की मोइटी होती है, बीटा कार्बोलिन। एंड हेट्रोस्टेरॉयडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कॉनेसिन है, इसमें प्रेजेंट रहता है, और आइसोक्विनोलिन जो है पेपावरिन में देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैचिंग का क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द पाइलोकार्पिन्स, तो ये आपको जो है यूपीएससीडीआई 15 बिहार DA8 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पाइलोकार्पिन में जो अभी हम लोग बात की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाइलोकार्पिन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कोग्नोसिस से भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो क्या है यहाँ पर इमिडाजोल और डाइहाइड्रोफ्यूरॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर ड्रग की बात करते हैं। मीबेंडाजोल कंटेन, मीबेंडाजोल मिथाइल के साथ बेंज इमिडाजोल, है ना, तो इमिडाजोल भी है, बेंजीन भी है। तो विच वन द करेक्ट, इमिडाजोल डी न्यूक्लियस नो, क्विनोलिन नो, आइसोक्विनोलिन नो, इमिडाजोल न्यूक्लियस, इमिडाजोल न्यूक्लियस तो है, साथ में बेंजीन के साथ भी है। तो यहाँ पर चूंकि इमिडाजोल बेंज इमिडाजोल के साथ फ्यूज है, तो क्लोजेस्ट जो आंसर है आपका डी है इमिडाजोल, तो ये डी का आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है वहां पर प्रेजेंट रहता है बेंज इमिडाजोल के साथ। यह है प्लास्टोग्लैंडिन प्ले ए मेजर रोल इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ना, पीपीआई ओमिप्राजोल एंड इसोप्राजोल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रोटोनेशन टेक प्लेस ऑन द एरोमेटिक मेथाइल चेन्स बेन इमिडाजोल रिंग मेथॉक्सीसाइड चेन रिंग हैव डाइमेथाइल ग्रुप। तो जो रिंग प्रेजेंट होती है उसी में जो है यहाँ पर क्या होगा
पर्टिकुलर प्रोटोनेशन होता है। तो यहाँ पर बेंजइमिडाजोल की जो मोइटी है वो जो है देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन के साथ आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ। क्लोनिडीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ क्लोनिडीन। क्लोनिडीन में भी हम लोग बात किए थे इमिडाजोलिन। क्या है? इमिडाजोलिन। तो इमिडाजोलिन, इंडोल, इमिडाजोलिडीन। तो इमिडाजोलिडीन तो है नहीं, इमिडाजोलिन की अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलेगा वहां पर क्लोनिडीन में, ये देखने को मिलता है। ये है क्लोनिडीन इमिडाजोलिन के साथ। प्रोटॉन पर मिलीमीटर लाइक ओमिप्राजोल एंड लाइसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। तो यहाँ पर सीधे रिंग की बात पूछी है, आसाम 2022 में पूछा है क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो क्या बताया था? बेंजइमिडाजोल के साथ आता है, पिरिडीन यहाँ पर है नहीं, बेंजइमिडाजोल। बेंजइमिडाजोल का मतलब क्या है? बेंजीन यहाँ पर है आपका और यहाँ पर इमिडाजोल आ जाएगा। ये मॉइटी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, किसमें? ये मॉइटी प्रेजेंट रहती है बेंजइमिडाजोल। तो बी ऑप्शन जो है ये ओमिप्राजोल है, लाइसोप्राजोल है, प्राजोल, सब में जो है ये पर्टिकुलर रिंग देखने को मिलता है बेंजइमिडाजोल। कीटोकोनाजोल, यस, कीटोकोनाजोल जो एंटी फंगल ड्रग है, मैंने अभी बात किया था कि इमिडाजोल की जो मॉइटी होती है, इमिडाजोल और ट्रायाजोल जो है ये आपको मिलता है। तो ये इमिडाजोल है। तो यहाँ पर जो है कीटोकोनाजोल में कौन सी रिंग है? इमिडाजोल की रिंग देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो करेक्ट होता है, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमिडाजोल एंटी फंगल। एंटी फंगल जो है इसमें नहीं है, इमिडाजोल जिसमें प्रेजेंट नहीं है। टरकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, थायोकोनाजोल एंड सेट्राकोनाजोल। तो जब आप देखोगे इसमें तो ये जो है टरकोनाजोल, इसमें जो होता है ये इमिडाजोल रिंग नहीं प्रेजेंट है, बाकी सब में इमिडाजोल रिंग देखने को मिलेगा। टरकोनाजोल जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है मिमेंडाजोल एंटी जियार्डियल्स एजेंट डेरिवेटिव ऑफ, है ना, HPDI 2020 में क्वेश्चन है। तो मीबेंडाजोल, बेंज, तो मी के साथ बेंज इमिडाजोल लगा हुआ है, बेंडाजोल है तो बेंज इमिडाजोल होगा, मिथाइल भी लगा रहता है इसमें। तो यहाँ पर जो है बेंज इमिडाजोल का ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए आपको क्या होगा? तो ड्रग के नेम से पूरे हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपको कोरिलेट हो जा रही है। तो बी ऑप्शन जो है क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज यूज्ड फॉर द माइकोनाजोल सिंथेसिस। माइकोनाजोल, माइकोनाजोल की सिंथेसिस में हमने भी बात किया था, माइकोनाजोल में कौन सी रिंग है? इमिडाजोल है। क्या है? इमिडाजोल। तो ये क्या हो जाएगा? इमिडाजोल। 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो सीधे सीधे जो है एंटी फंगल ड्रग्स क्या हो जाएंगे? इमिडाजोल डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये आपको ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाइलोकार्पिन, फिर से वही क्वेश्चन, पाइलोकार्पिन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। एल्कोलाइड है कंटेनिंग क्या है? पैराजोल, ऑक्साजोल, इमिडाजोल। ठीक है, तो इमिडाजोल की मोइटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इमिडाजोल की मोइटी क्या होगी? सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्टामिन है हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, ये आपका फार्मासी 2020 में पूछा गया है। क्या है हिस्टामिन में? इमिडाजोल रिंग है, पायरोलिडीन है, पिरिमिडीन है, पिरिडीन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो इमिडाजोल की मोइटी इसमें भी हिस्टामिन में देखने को मिलेगी। हिस्टामिन में भी पिरिमिडीन इमिडाजोल की मोइटी मिलती है, पिरिमिडीन, इमिडाजोल। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंटेन इमिडाजोल रिंग। किसमें इमिडाजोल रिंग नहीं प्रेजेंट है? तो क्लोट्रीमाजोल में प्रेजेंट था, इकोनाजोल में भी प्रेजेंट है, कीटोकोनाजोल में भी प्रेजेंट है, फ्लूकोनाजोल में जो है आपको यहाँ पर जो है ट्रायाजोल के साथ आता है। तो इकोनाजोल है ना, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। तो फ्लूकोनाजोल में इमिडाजोल भी है और आपका ट्रायाजोल भी है। तो फ्लूकोनाजोल की अगर हम बात करें तो ये आपको इमिडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है। इमिडाजोल भी है और ट्रायाजोल भी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? किसमें प्रेजेंट नहीं है? तो फ्लूकोनाजोल की अगर हम बात करें इसके रेफरेंस में तो ये आपका जो है, चूंकि अब इसमें फ्लूकोनाजोल में इमिडाजोल भी है, ट्रायाजोल भी है, तो ऐसे यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन तो आशा आपका डाउटफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन थाइबेंडाजोल। थाइबेंडाजोल में क्या है? इमिडाजोल, थायोफिन, थायाजोल एंड ट्रायाजोल। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर ड्रग क्या है? थाइबेंडाजोल। तो बेंज इमिडाजोल भी है और थायाजोल भी है। तो यहाँ तो बेंज इमिडाजोल का ऑप्शन है ही नहीं, तो बेंज इमिडाजोल तो होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा? थायाजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायाजोल। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा सी। तो ये आपके इमिडाजोल डेरिवेटिव और उसके एनालॉग जो ड्रग हैं मैक्सिमम, उसको हम लोग डिस्कस किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।